नमस्कार आप सबको, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल विजन पेरेंटिंग पर। अगर वीडियो देखने ही लग गए तो इसको एंड तक ज़रूर देखना, बीच में मत छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को उस पॉइंट से जो आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। एक बात बताइए, अच्छा लगेगा आपको अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसमें सारी की सारी गलती पेरेंट्स की है अगर आपके बच्चे अपना ज़्यादातर टाइम स्क्रीन के सामने बिताते हैं, चाहे वो टीवी देखते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, कार्टून्स देखते हैं या कुछ भी देखते हैं। आप सोचोगे अच्छा तो नहीं लगेगा, हो सकता है आपको इस बात पर ऐतराज भी हो कि ऐसा कैसे कह दिया, हमारे बच्चों को बिगाड़ने में हमारा हाथ है। पेरेंट्स थोड़ी अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि आप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनको सही डायरेक्शन देने के लिए भी तो आप कुछ नहीं कर रहे ना। तो जब सही चीज़ें नहीं हो रही तो गलत चीज़ें तो ऑटोमेटिक हो ही जाएंगी। अच्छा चलो कुछ नहीं भी कर रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको पता होने के बावजूद भी वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि हम जो कर रहे हैं वो भी गलत है। और रही बात मोबाइल की, तो एक्सक्यूज़ क्या देंगे कि मोबाइल के बिना तो हमारा बच्चा खाना ही नहीं खाता, हमारी मजबूरी है, हम मोबाइल दे देते हैं, इस बहाने खाना खा लेता है। चलो अच्छी बात है, कुछ खाया तो पेट में चला गया, पेट भर गया, लेकिन जो फीड आप उसके माइंड को दे रहे हो क्या वो सही है? सही नहीं है ना। फिर भी आप अपने लालच के लिए ऐसा करते हो। और ज़्यादातर मदर्स जो घर का काम करती है, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चा रो रहा है, चलो मोबाइल दे दो, अब सारा काम घर का आराम से करेंगे, हमारी भी सिरदर्दी खत्म, बच्चा भी चुपचाप मोबाइल देख रहा है। लेकिन क्या देख रहा है ये देखने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि घर का काम जो है वो बच्चों की देखरेख से ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हो सकता है जॉइंट फैमिली में ऐसा ना हो, क्योंकि घर में बाकी सदस्य होते हैं जो बच्चों का ख्याल रख लेते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में लगभग ऐसा देखा जाता है कि मोबाइल के सहारे बच्चे पल रहे हैं। तो मोबाइल का जो रोल है वो तो पेरेंट्स से ज़्यादा हो गया। और कोविड के समय और उसके बाद तो मोबाइल के एडिक्टेड बच्चों की परसेंटेज में वैसे भी इजाफा हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जब आप अपनी सहूलियत के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ाते हो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब बच्चे इसके आदी हो जाएंगे तब आप उस लत को छुड़वाने की कोशिश करोगे, उनको मारोगे, उनको डांटोगे, लेकिन तब सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। आप तो इतना भी नहीं कह सकते कि हमारी मजबूरी है बच्चों को मोबाइल देना, क्योंकि टाइम इतना भी चेंज नहीं हुआ कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमारे पास मोबाइल ही इकलौता सहारा है। अगर पेरेंट्स इस बात को समझते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। नहीं तो प्रॉब्लम्स तो वैसे भी हैं, उसी में आप जीवन व्यतीत कर लो, उसी में अपने बच्चों को जीने दो। है तो सब कुछ आप ही के हाथ में कि आप कैसा जीवन चाहते हैं अपना और अपने बच्चों का, कैसा भविष्य चाहते हैं। चलिए अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो जब सॉल्यूशन की बात आती है तो ऐसा समाधान ढूंढो जो बेशक थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें अच्छे रिजल्ट दें। देखिए ये बात तो है कि पेरेंट्स मोबाइल का जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, आपको देखकर बच्चे तो करेंगे ही करेंगे। और ये डिपेंड करता है कि घर में रहने वाला जो कैंडिडेट है वो मोबाइल का कितना यूज़ करता है, चाहे मदर है या फिर फादर है, क्योंकि बच्चे सारा दिन आप ही के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। इसीलिए अगर बच्चों को मोबाइल से दूर रखना है या फिर अदर एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करना है तो आप अपने मोबाइल यूज़ करने का टाइम फिक्स कीजिए या फिर उस टाइम को कम कीजिए। हाँ वो बात अलग है कि काफ़ी सारे काम ऐसे होते हैं जो मोबाइल के बिना या लैपटॉप के बिना पॉसिबल नहीं हो पाते, हमें करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन उसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि आप स्क्रीन के सामने कितने टाइम तक रहते हैं और आप उस टाइम के अंदर क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती है। अब देखो यहाँ पर अगर बच्चा आपके पास आकर बैठ भी जाए या आपसे पूछने भी लगे तो आप कम से कम ये बताने लायक तो होंगे ना कि देखो मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे इतना तो समझते हैं कि टाइम पास के लिए यूज़ हो रहा है मोबाइल या फिर किसी काम के लिए यूज़ हो रहा है। अगर तो मान लो आप टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो तो देखो गलत है, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आप पर भी पड़ेगा और आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये रहेगा ना कि आप उस टाइम को अपने बच्चों के साथ बिताओ, उनको बाहर घुमाने ले जाओ, उनको किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लो,
क्योंकि जब आप खुद मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे और दूसरी एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो भी अपने साथ, तो मोबाइल से तो वैसे ही दूर रहेंगे वो। तो बच्चों को ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना, ना ही उनको डोमिनेट करना है कि आप ऐसा करो या फिर ऐसा मत करो। बस आप जैसा चाहते हो अपने बच्चों को बनाना, आप वैसी सोच रखो और वैसा खुद बनने की कोशिश करो जितना हो सके। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।